प्यारे दोस्तों, मैं आपको कुछ केरल के बारे में फल फूलों के नाम बताता हूँ। ये चीजें आप बहुत सारे बार कभी वहां जाओगे तो ये चीजें की आवश्यकता अवश्य पड़ सकती है। जैसे नारियल, नारियल को नारियल नहीं कहते हैं, उसे टेंगे के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम केला, केला को केला नहीं कहते हैं, पारंपरिक कहते हैं। तीसरा नारंगी को ऑरेंज कहते हैं। जैसे कि टमाटर तक्काली, कांदे को उल्ली बोला जाता है। मिर्ची को मोरागा बोला जाता है। ठीक है, धनिया को पंचामली कहते हैं। लहसुन को बेलास्तुली कहते हैं। शक्कर को पंसारा कहते हैं। और दूध को दूध नहीं कहते हैं। अपने सबसे मेन टॉप तो यह है कि दूध आम व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है, लेकिन केरल में दूध को दूध नहीं कहते हैं। केरल में दूध को पाल के नाम से जाना जाता है। पाल जिसे कहते हैं दूध। आप किधर भी जाओगे, भाई साहब पाल दे दो, वो आपको दूध ही देंगे, छाछ नहीं देंगे। आने जाने, जैसे कि आप आने जाने की बातें आपको बता रहा हूँ। जैसे केरल में जाना है तो आप आने जाने को क्या कहेंगे? आने वाले व्यक्ति को कहा जाता है इंगवा, और जाने वाले को कहते हैं पो का अर्थ होता है आने जाने व्यक्ति को कहते हैं, आने वाले को कहते हैं इंगवा, जाने वाले को कहते हैं पो, यानी कि तुम यहाँ से जा सकते हो। किसी भी वस्तु या सामान नहीं लेना हो तो बेंडा पो ऐसे कहते हैं। अपने इधर तो कहते हैं किसी सामान को खरीदते हैं तो बोलते हैं भैया तुम इधर आओ, और उधर इस प्रकार से नहीं बोला जाता है। अगर उनको कोई सामान लेना है तो ताली का स्वागत के अनुसार ताली बजाएंगे, बार बार ताली बजाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि आपको ये भाई बुला रहे हैं। कि केरल में आप जाते हो तो आप चाहे किसी भी काम के लिए जाओ या कुछ भी काम करो तो वहां पे उन लोगों का सबसे मेन लक्ष्य यही है कि वो इशारे से बातें करते हैं। जैसे कि होठ का हिलना उनको अच्छा लगता है, शोर शराबा उनको पसंद नहीं आता है। जैसे अपने इधर तो चिल्लाते हैं ए भैया इधर आ, उधर ऐसा नहीं कहते, जिसका अर्थ होता है प्यार से बोलते हैं आप इधर आओ। फिर अपने इधर को कोई भी सामान बेचने वाला आता है तो लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं। उधर कोई ऐसा नहीं है, उधर ताली बजाते हैं, औरत घर के अंदर ही ताली बजाने लगती है, और अब उनको पता चल जाता है कि इस घर को किसी सामान की आवश्यकता है, इसलिए वो उनको बुला रहे हैं, उसके घर पे जाओ, वो आपका सामान खरीदेगा। जैसे कि व्यक्ति आप वहां जाके उनसे पूछिए चेची इन ये सामान आपको चाहिए, जैसे कि एक कंबल का शॉट देता हूँ, चेची इन कंबल वेणमा, तो वो बोलते हैं अगर जरूरत है तो बोलेगा इन बेला, जिसका अर्थ होता है ये भैया कितने का है। फिर हम बोलेंगे नोक नोक चेरिए पैसा, जिसका अर्थ होता है अपने राजस्थान में कहते हैं कि ये थोड़ा सा पैसा का है, राजस्थान क्वालिटी है, बहुत शानदार आइटम है, अगर आपको पसंद आए तो लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर वो पूछेगी सेरी मनसलाई, इसका अर्थ होता है ठीक है कोई बात नहीं। सेरी मनसलाई इसका अर्थ होता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके पूछे, अपने इधर तो केवल वस्तु पर ध्यान देते हैं, उधर उनको वस्तु से कोई मतलब नहीं रहता है। फिर वो पूछेगी इन वल्लम मैडम आप पानी पियोगे, तो आपको सबसे पहले पानी की पूछेंगे वल्लम मैडम, यानी कि सेटा वल्लम वेणा। फिर हम पूछेंगे वेणा, वेणा का अर्थ होता है हमें पानी पीना है। इन वल्लम वेणा, इन वल्लम का अर्थ होता है जैसे कि आप कौन सा पानी पियोगे। पानी भी 3 प्रकार से बोला जाता है केरल के अंदर। पहला पच्चा वलम, कंजी वलम, चूड़ वलम। आपने अभी तक पानी के 3 नाम नहीं सुने होंगे मेरे भाइयों, लेकिन केरल के अंदर 3 नाम से ही पानी को पुकारा जाता है। पहला पच्चा वलम, कंजी वलम, चूड़ वलम, यानी कि हर घर में 3 भाग का पानी मिलेगा। एक तो ठंडा पानी रहता है जिसे पच्चा वलम कहते हैं, जो पच के पिया जाता है। चूड़ वल्लम अति गर्म, जैसे गुनगुना पानी रहता है उसे चूड़ वल्लम कहते हैं। और कंजी वल्लम ये एक अलग सा नाम है, जिसे कहते हैं चावल उबाल कर पानी रखा जाता है, इसे कहते हैं कंजी वल्लम। ये वल्लम के 3 नाम है। उसी प्रकार से फिर वो पूछेंगे चोर करीचो, चोर करीचो इसका अर्थ होता है क्या आपने भोजन किया। चोर करीचू क्या आपने भोजन किया। बेंडा बेंडा औल्य, औल्य का अर्थ होता है नहीं मेरा भोजन नहीं हुआ है। फिर क्या मैडम
इप्पंगना मतलब आप खाओगे अभी। इप्पंगना इसका अर्थ होता है कि आप अभी खाओगे। तो अपने को जरूरत हो तो बोल दो कोर्चू वेणु। कोर्चू का अर्थ होना थोड़ा सा रख दो। कोर्चू वेणु जिसका अर्थ होता है थोड़ा सा रख दो। फिर वो अपन को भोजन देते हैं, फिर अपन भोजन कर लो, फिर उसके बाद अपने बिजनेस के बारे में उनसे बात करो। बिजनेस एक ऐसा है वहां पे जैसे कि उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है। पैसे चाहे 100 रुपए का वस्तु है और वो 500 दे देते हैं, उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है। पैसे तो अपने इधर पैसे पे ध्यान देते हैं, वो पैसे पे ध्यान नहीं देते। वो तो यूं ध्यान देते हैं कि बेचारे कहीं से आकर अपना गुजारा करके अपने पेट, अपने गांव वाले को, अपने परिवार वाले का पालन पोषण कर रहा है, तो उनको बड़ी खुशी होती है, चाहे वो धंधा करवाए या ना करवाए, लेकिन आपको उस घर से खाली नहीं आने देंगे। प्यारे दोस्तों, एक सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि आज मुझे इस वीडियो को दोबारा इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि जो मैंने फर्स्ट भाग बनाया था, फर्स्ट भाग जो बनाया था मैंने, उसमें बहुत सारे मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे यार दोस्तों, मेरे मित्र, मेरे सखा, इनका बहुत सारा कमांड आया मेरे पास और उन्होंने बार बार एक ही बात बोली है कि आप मुझे दूसरा वीडियो बताओ। तो इसलिए मैं दूसरा वीडियो आज माँ हिंगलाजगढ़, जो अपने मंदसौर जिला के बानपुरा तहसील में एक हिंगलाजगढ़ माता जी का मंदिर आता है, मैं और मेरे बहुत सारे दोस्तों मिलकर हम आपको बता रहे हैं। और ये दूसरी स्टेप जो बना रहा हूँ, इस पर भी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, वहां जाकर अपना साइड बिजनेस या मेरी भाषा के अनुसार कौन सी भी भाषा में आप बहुत आसानी से कुछ भी मजदूरी करके अपने घर परिवार वालों का पालन पोषण बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हो। आदमी कमाने का इच्छा तो सब रखता है, लेकिन गांव के अंदर रहता है, गांव में कुछ नहीं है मेरे भाई। अगर आप गांव से कुछ शहर में जाइए, शहर में जाओगे तो जिसमें से आपको 4 दोस्त अच्छे मिलेंगे, एक बुरा मिलेगा, और गांव के अंदर रहोगे तो 10 दोस्त मिलेंगे, जिसमें से 9 दोस्त तो ऐसे मिलेंगे जो उसको बाहर नहीं जाने देंगे। केवल एक रहेगा, वो बोलेगा कुछ कमा रहे बाहर जा, और 9 ऐसा बोलेगा कि अपने परदादा यहीं मर गए करते करते और अपन को यहीं मरना है। और अगर आप मार्केट के पास रहोगे, मार्केट में रहोगे, बाजार का अर्थ होता है, वो बोलते कि कलम वो चीज होती है जो बड़े से बड़े हथियार को अपने चरणों में गिरा लेती है। अपना स्वयं का बिजनेस चाहे 2 रुपए की दुकान हो, लेकिन खुद की होनी चाहिए। दुकान बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसका कोई मोल नहीं है। जैसे कि अद्भुत गगरी होती है, बूंद बूंद से वो भर जाती है। एक गगरी में अगर एक एक बूंद पानी इकट्ठा करोगे तो गगरी भी भर जाती है। उसी प्रकार से जब आप खुद का बिजनेस या कुछ कार्य करके, छोटे छोटे काम करके आप एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे मेरे भाई। इसलिए मेरा कहने का अर्थ यही है कि आप गांव को छोड़ो, शहर जाओ, शहर जाओगे तो विदेश जाओगे, और विदेश जाओगे तो अलग अलग राज्य में जाओगे, और मेरे जैसे हजारों दोस्त मिलेंगे। केरल के बारे में फिर मैं अपना मेन टॉप पे आता हूँ। केरल में जैसे कि आपको बच्चे स्कूल में जाते हैं, गिनती बोलते हैं, जैसे कि वन को 1 कहते हैं केरल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 गिनती है। जैसे कि ये सबसे ज्यादा हर शब्द में 1 से 10 गिनती का शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 गिनती हर शब्द में आता है। एक छोटी सी बात, जो 0 रहता है, जो हर शब्द में लगता है, 1 0 से 1 लाख बन जाता है, 1 0 से 1 करोड़ बन जाता है, 1 0 से 100 बन जाता है, और 1 0 से 10 बन जाता है। वो सबसे मेन पॉइंट है 0, और उसे केरल, तमिल, कर्नाटक में पुज्जी कहा जाता है। 0 एक ऐसा शब्द है जिसे पुज्जी कहते हैं। पुज्जी लगाया आपका टॉपिक वर्ड बन जाता है। जैसे कि 15 को पतंजी, 20 को 20 कहते हैं, 30 यानी 30, और फिर बात आई 35 की तो 30 अंजी। अंजी यानी कि अंजी यानी 5, 30 यानी 30, 30 अंजी। 40 40 50 60 60 60 70 70 70 अंजी 75 9 80 90 90 और 100 यानी 100।
100 को नूर कहा जाता है। और महाराष्ट्र में 100 को कहते हैं संबर, 50 को कहते हैं 50। और जैसे कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, तीनों राज्य की भाषा मिलती जुलती है, कोई अंतर नहीं, इनमें कोई अंतर नहीं आता है। जैसे कि 100 को नूर कहते हैं, 200 को इरनूर कहते हैं। और छोटा सा तमिलनाडु में जाओगे तो इरनूर की जगह एरनूर हो जाएगा, बाकी पूरा टॉपिक होगा वही। 300 को मन्नूर कहा जाता है, 400 को नानूर कहा जाता है, 500 को अन्यूर कहा जाता है, और 600 का आरनूर, 700 को एलनूर, 800 यानी 800, तोला आयरम यानी 900, आयरम यानी 1000। फिर छोटी सी बात है, एक शब्द ऐसा है जिससे आदमी कुछ भी बन सकता है। जैसे कि टी एक ऐसा शब्द है, आईती नूर यानी 1100 हो गए, टी लगाया और वापस वही टॉपिक चाहिए, आईती इरनूर 1200, आईती मन्नूर 1300, आईती नानूर 1400, आईती अन्यूर 1500, आईती आरनूर, आईती आरनूर, आईती एलनूर, आईती एटनूर, और आईती तोड़ाइरम और रंडाइरम। रंडे आइरम को बोलते हैं 2000, मूवाइरम को बोलते हैं 3000, नालाइरम को बोलते हैं 4000, आई आइरम का अर्थ होता है 5000। और इससे आगे तो आदमी फिर कुछ भी बन सकता है। इतनी सी बात अगर आदमी सीख जाता है तो और क्या चाहिए। अगर केरल के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, फिर आप घर से बाहर क्यों नहीं जाते हो मेरे दोस्तों? आप घर से बाहर तो जाइए और जाकर देखिए ऐसा कौन सा काम है जो अपना बालक अपने माँ के गर्भ में सीख कर आता है। हर चीज को इन्हीं आकर सीखता है, लेकिन आम आदमी को गुरु की जरूरत होती है। जैसे कि मुझे एक गुरु की जरूरत थी, जो मुझे शामगढ़ में जीतू भाई मिले हैं, और इन्होंने मुझे सिखाया कि तू सब कुछ कर सकता है। तो मैं धीरे धीरे बोलना सीखा हूँ, और जीतू भाई ने आज मुझे माताजी इंगलाजगढ़ तक पहुँचाया है। मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इनकी बदौलत से मैं यहाँ शामगढ़ के अंदर पहुँचा हूँ, और इनका एहसान मेरे पर जिंदगी भर तक रहेगा। और आज इनकी इन्हीं जित्तू भाई की मेहरबानी है मेरे ऊपर। मैंने कहा एक फगेरा क्षेत्र का व्यक्ति राम जी जो अनुभवी हो गया, तो मैंने कहा कि भैया देख काम तो हमारे जीतू डीजे शामगढ़ के नाम से हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर, हम तेरे को ये प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम बना के तेरा ये चैनल पे डालते हैं। तेरा प्रोग्राम है ना चलेगा आगे, और हम तेरे को इनाम भी देते रहेंगे। भले तेरा चैनल नहीं भी चले तब भी इनाम देंगे। इनाम की ने मना कर दिया कि मैं इनाम नहीं लूंगा। हमारे पिताजी कहते थे कि जो भी व्यक्ति कोई भी अच्छा प्रोग्राम दिखाता है तो उसको इनाम देकर उसको प्रोत्साहित करो, उसका मनोबल बढ़ाओ, ताकि वो जोश रहे। जैसे कोई व्यक्ति लेडीज, महिला, जेंट्स कोई नाचते ना, टका 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 डोल पे, तो लुगाइया करती 5-10 रुपए उसको बांट देती, फिर दूसरे बांट देती। तो इस प्रकार से मनोबल बढ़ा रहता। तो मैंने कौन सी भाषा जानता आप? इन्होंने केरल की ये ने वो फलान। तो मैंने कुछ 6 महीने पहले 2020 में इनकी केरल की भाषा कैसे सीखे वो यूट्यूब पर डाला था मैंने इनका वीडियो बनाकर। तो लोगों के अच्छे कमेंट आए, उन्होंने मांग करी। तो मैंने कहा भाई साहब अपन एक काम करते हैं, हिंगलाजगढ़ माता जी के किले पे चलते हैं, मैं आपको दर्शन भी करा दूंगा, और दर्शन कराने के बाद आपको मैं आपका कुछ वीडियो बनाऊंगा। तो ये आपका जो दूसरी मांग चल रही है तो उसको पूरी करते हैं। और ये यदि ये भी अच्छा बनेगा तो हम और बनाएंगे, ये भी अच्छा बनेगा और बनाएंगे, बनाते रहेंगे। धीरे 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 बूढ़े हो जाएंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। दोस्तों जो भी कर्म करो जीते जी करो, आज करो, काल करे सो आज करो ना, आज करो सो अब मैं दूसरी कौन सी भाषा है, अब मैं इनसे गुजारिश करता हूँ वो अब आपको दूसरी भाषा बताएं। वो कई रहे तो देख ले वो चीज सब बता जो और थाने ऐसी बढ़िया हंसी बात कही तो दी और कहीं प्यारे दोस्तों एक अच्छी बात बता रहा हूँ।
जैसे कि केरल में, अपने इधर तो राजस्थान के अंदर 6 महीने के बाद जैसे बोलते हैं कि देव सो गए, देव सोने के बाद में शादी ब्याह नहीं होता है। और केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर कभी देव सोते ही नहीं। जैसे कि वहां पे सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि देव मानते हैं तो केवल कार्तिक जी को ही मानते हैं, और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये कौन से भी भगवान को नहीं मानते, क्योंकि वहां पे तो सब तमिलनाडु जैसे राक्षस इलाका आ गया। राक्षसों के बीच रह के स्वर्ग जैसे देश के प्रति भावना रखने वाले महान व्यक्ति वो कैसे बने, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं पहली बार केरल गया तो वहां पे सबसे पहले मेरे को पूछा इन पैर, तो मैं पाँव के नीचे देखने लगा कि पाँव तो अच्छे हैं मेरे। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि इन पैर का अर्थ क्या होता है, तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे गुरु ने बताया इन पैर का अर्थ होता है आपका नाम क्या है। आप कब भी केरल जाओगे तो आपको पूछेगा इन पैर आपका नाम क्या है, तो वहां तुम्हारे नाम को कहा जाता है इन पैर, यानी कि आपका नाम क्या है। और जैसे कि अपने इधर तो शादी ब्याह 6 महीने के बाद में बंद हो जाता है, केरल में हर संडे को शादी होती है। और शादी कैसे होती है, केवल दूल्हा और दुल्हन और उसके परिवार वाले वरमाला डाल लेते हैं, शादी तय हो जाती है। और उधर सबसे मेन बात तो यह है कि वहाँ छुआछूत कोई किसी प्रकार की नहीं है, शक की दुनिया नहीं है। केरल में कोई शक नहीं है, वहां पर आप बिंदास किसी के घर में बैठ के आसानी से अच्छी तरीके से बात कर सकते हो। वहां पे छुआछूत की कोई बीमारी नहीं। बादल सिंह जो बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, हर समय में सुख दुख में मेरा साथ निभाता है। मम्मी का थोड़ी है तो